उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी दौरे के बीच वनाग्नि पर नियंत्रण पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए कहा कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर मजबूती से कार्य कर रही है। धामी ने कहा कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ द्वारा जितनी डॉक्टर्स की मांग की गई उतने उन्हें मुहैया कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर्स और अन्य जिलों के डॉक्टर्स को मिलाकर कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली ने आज मंगलवार को प्रातः 8:45 पर श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रवास हेतु दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी दी कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक एवं हक हकूकधारी पांवों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। पौड़ी जिले में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से अधिक वनाग्नि घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर से अधिक का जंगल और लाखों रुपये की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन शुरू नहीं हो सका है। लार्ज फायर्स का जो नंबर डीएफओ सब द्वारा बताया गया वो 5 लार्ज फायर अभी भी हैं। अडवाणी और पावो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडाखाल भी उसमें शामिल है। और चूंकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम राजधानी देहरादून के नगर निगम द्वारा लगातार देहरादून के वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने आज देहरादून में कुछ जगहों पर सफाई अभियान भी चलाया। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया, कुछ अपार्टमेंट की शिकायतें हमें काफ़ी दिनों से मिल रही थीं, जिसको लेकर आज हमारी टीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी, जिसमें 10,000 का चालान काटकर उन पर कार्रवाई की गई। देखिए, अभियान तो प्रतिदिन प्रति वार्ड हमारा अपना जो है नियमित रूप से जो चलता है वो चलता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कल हमें कुछ शिकायतें मिली थी बेस्ट ग्रीन व्यू अपार्टमेंट से कि वहाँ के कुछ जो कॉलोनी के जो बाशिंदे हैं वे अपने जो फ्लैट्स हैं उससे कचरा जो है पीछे खाले में फेंक रहे हैं, जिसको आज सुबह निरीक्षण के दौरान सही पाया गया तथा मौके पर 2 अपार्टमेंट के जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ जो है 10,000 रुपये के चालान किए हैं।
चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन चूँकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशंस है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए।